हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुतनब्बिह भी किया था, डराया भी था, शिर्क से बचते रहना। ये भी कहा था कि आइंदा जमाने में ऐसा भी होगा कि जजीरतुल अरब के लोग, अरब के बाज कबीले, नाम भी लिया था कि वो शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे, बुत परस्ती में मुब्तला हो जाएंगे, अपने बुत बना लेंगे, वापस अपने आबा व अजदाद के दीन को अपना लेंगे। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, ला यज़हबुल लैल वन नहार हत्ता तुअबदुल लात वल उज़्ज़ा। रात और दिन का ये निजाम खत्म नहीं होगा, यानी क़यामत कायम नहीं होगी, यहाँ तक कि एक ऐसा जमाना आएगा कि लात और उज़्ज़ा जो पुराने बुत थे उनको दोबारा पैदा किया जाएगा, बनाया जाएगा, उनकी इबादत की जाने लगेगी। हज़रत आयशा फरमाती है, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो कुरान में बयान फरमाया है, वो अल्लाह जिसने ये दीन हक को आपको देकर भेजा है, वो अल्लाह इस दीन को तमाम दीनों पर गालिब करके रहेगा, अगर मुशरिक लोग नापसंद करें। अल्लाह ने ये वादा नहीं फरमाया है, तो हुजूर ने फरमाया हाँ, ये वादा अल्लाह पूरा करेगा। फिर एक जमाना ऐसा आएगा, यबअतुल्लाहु रिहन तय्यिबा, अल्लाह की तरफ से क़यामत के करीब में खुशगवार हवा चलेगी, और उस हवा के लगने की वजह से जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान और तौहीद की दौलत होगी, वो सब वफात पा जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। फयबका मन ला खैर फी, फिर ऐसे लोग रह जाएंगे जिसमें कोई खैर और भलाई नहीं होगी, ला खैरे लोग रह जाएंगे। फयरजिऊन इला दीन आबाइहिम, और अपने आबा व अजदाद मुशरिकों के दीन और धर्म को अपना लेंगे, बुत परस्ती को अपना लेंगे। एक मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, ला तक़ूमुस्सा हत्ता तस्तरिब अलयातु निसाई दौसिन हौला ज़िल खलसा। अभी ज़िल खलसा का मैंने तज़किरा किया, जिस बुत खाने को, बुतों को तोड़ने के लिए हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजरी को भेजा गया था। हुजूर ने फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक के कबीले दोस की औरतें ज़ुल खलसा नामी बुत खाने के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगी, तवाफ करेंगी गोया, और बुतों की इबादत करने लग जाएंगी और उनकी पूजा करने लग जाएंगी। ऐसा भी जमाना आने वाला है। ये कबीले दोस्त जिनका बुत था ज़ुल खलसा, जिनके बारे में अभी तज़किरा किया, हुज़ूर ने फरमाया ये कबीला बाद में कुफ्र शिर्क में मुब्तला हो जाएगा। अब उसकी क्या शक्ल होगी, उसकी क्या सूरत होगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जो अल्फाज हैं, ये जो पेशीन गोइयाँ हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई है, और आज तक कोई पेशीन गोई जो हुजूर ने फरमाई गलत नहीं हुई, हर्फ बहर्फ पूरी हुई है, सारी दुनिया उसको आंखों से देख रही है। और ये हुजूर ने तंबीह की थी, ये हुजूर ने वार्निंग दी थी, ये हुजूर ने बताया था कि शिर्क से बचना, ऐसा आने वाला माहौल कि जिस जजीरतुल अरब को अल्लाह ने तौहीद का मरकज बनाया था, शिर्क से पाक किया था, और अपना कुरान का वहाँ गलबा था, अल्लाह के नबी के फरमान का गलबा था। एक ज़माना ऐसा आएगा वहाँ शिर्क शुरू हो जाएगा। अब क्या शक्लें होगी वो तो अल्लाह जानता है, आगे शक्लें सूरतें पैदा होगी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आज जिस तरह वहाँ पर बुत परस्ती की और बुत खानों की तामीर की जा रही है, ये उसी शिर्क और बुत परस्ती की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। हुजूर ने ऐसे ही थोड़ी फरमाया था कि जजीरतुल अरब में दो दीन बराबर के नहीं रहे, इसलिए कि बुत परस्ती का और शिर्क का अगर दीन रहेगा, उसके मानने वाले रहेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता असर अंदाज होंगे, और कमजोर ईमान वाले उनसे मुतासिर होंगे, और फिर शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला हो जाएंगे। सहाबा की औलादें, सहाबा की ज़ुर्रियत, सहाबा की नस्लें बुत शकनी के बजाय बुत परस्ती की तरफ बुलाएंगे, उसकी दावत देने वाली होगी। किसी ने सोचा था? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वजह से कहा था कि बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए। बुत परस्ती हो रही है, बुत बनाए जा रहे हैं, माबद खाने वहां बनाए जा रहे हैं, और आप देखिए शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला होने वाले फख्र के तौर पर कह रहे हैं कि देखो हमने वहां भी ये कर दिया है, हमने वहां भी ये शुरू कर दिया है, वहां भी हमारा गलबा हो गया है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको कि काबे के निगहबां गए। सहाबा की औलाद जो काबे के निगहबान थे, जो तौहीद के अलमबरदार थे, पूरी दुनिया में उन्होंने तौहीद का डंका बजाया था, है खुशी उनको कि काबे के निगहबां गए, मंजिले दहर से ऊंटों के हुदी खा गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। खंदाजन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं? कुफ्र हंस रहा है,
कुफ्र फख्र कर रहा है, खंदाजन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। सिर्फ दुनिया की खातिर, हुकूमतों की खातिर, मालो जर, सोने चांदी और दुनिया के असबाब बटोरने की खातिर आज सहाबा की औलाद और नस्लें क्या क्या कर रही हैं आप देखिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से खूगर हैं। हाथों में वो ताकत नहीं रही जो अरबों के पहले लोगों में सहाबा की औलाद में थी। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से खूगर हैं, उम्मती बाइसे रुसवाई पैगंबर हैं। ये आज के उम्मती ये रसूलुल्लाह की रुसवाई के बाइस हैं। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। जो बुत के खिलाफ बुत शिकनी करने वाले थे वो तो चले गए, बुत शिकन उठ गए, बाकी जो है बुतगर हैं, यानी बुत बनाने वाले हैं। था इब्राहिम पिदर और पिसर आजर हैं। इब्राहिम तो बुत शिकनी करने वाला था और बाद में पिसर औलाद और जो जुर्रियत नस्ल आ रही है ये आजर हैं, बुत खाने बना रहे हैं और बुत खाने तराश कर रहे हैं, बुतों को तराश कर वहां पर माहौल बना रहे हैं। सहाबा का तो यह हाल था कि तौहीद का झंडा लिए हुए पूरी दुनिया में गए हैं और तलवारों के साये में और खंजर गलों पे चलाया जा रहा है, उस पर भी तौहीद का नारा लगाते हुए इस दुनिया से गए थे। अल्लामा इकबाल ने उन्हीं के बारे में भी कहा था, कौम अपनी जो जरो माले जहां पर क्यों मरती। जो मुसलमान थे, जो सहाबा थे, दुनिया के माल की खातिर बुत परस्ती और शिर्क करने लग जाए, ऐसा नहीं था। कौम अपनी जो जरो माले जहां पर क्यों मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती। अगर उनको माल और दौलत लेना होता तो वो उसी तरह बुत खाने सारे कायम रखते, बुत फरोश बन जाते, बुत शिकनी नहीं करते। और आगेगा कि टल न सकते थे तो जंग, अगर जंग में उड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो हम बिगड़ जाते थे। जो तौहीद के खिलाफ होता था, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है, तलवार क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। और नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तलवारें हमारे गलों पे चलाई जाती थी, तब भी तौहीद का नारा हमने बुलंद किया है। मुश्किल हालात में भी तौहीद को नहीं छोड़ा है। और आज ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।